अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऑलमोस्ट 4 ईयर एंड कुछ डेज़ मुझे कनाडा में कंप्लीट हुए। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं कि जब मैं कनाडा में आया क्या क्या स्ट्रगल यहाँ पे करनी पड़ती है, आपको जॉब कैसे ढूंढनी पड़ती है, एजुकेशन आपको कैसे यहाँ पे करनी पड़ती है, उसके बाद प्रोग्राम आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कैसे आप फैसिलिटियाँ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो 4 ईयर में मेरे साथ हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2 ऐसे वाक़या हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। जब आप वो सुने तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वो कैसे लगे हैं। वो भी आप सुन के तो मैं शायद अब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि आपको क्या खुशी होगी या क्या होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो लगता है कि खुशी ही होगी आप लोगों को। 2019 14 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद पाकिस्तान से PIA से टोरंटो कनाडा के लिए, जो डायरेक्ट यहाँ पे आती है, और मैं एज ए यहाँ पे PR आया था, परमानेंट रेजिडेंसी। जब मैं यहाँ पे कनाडा लैंड किया तो आफ्टर 2 डेज़ बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो आपको ज़रूर करने होते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, घर के साथ ही था, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने अपना सिम कार्ड अप्लाई किया है, जिसको कहते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये ऐसे होता है जैसे हमारा पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, तो इस टाइप का यहाँ पे आपको ये मिलता है, जिसके ऊपर आप सारा वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब भी कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो आपसे सिम नंबर मांगते हैं। उसके बाद मैंने जो अपना PR कार्ड था वो अप्लाई किया था। जब क्योंकि आप कनाडा आते हैं एज ए PR तो आपको एक लैंडिंग पेपर मिलता है। जब वो पेपर मिलता है, आप कनाडा पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको PR कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो अप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन फिर मज़ीद रेस्ट किया, घूमा फिरा हूँ, जगह देखी है। टोरंटो डाउनटाउन गया था, फिर उसके बाद वंडरलैंड गया था, नायग्रा फॉल गए थे, तो काफ़ी यहाँ पे घूमा फिरा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो यहाँ पे न्यू आते हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटियाँ होती हैं। एज ए न्यू इमिग्रेंट यहाँ पे कोई भी आए तो उनको बहुत फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। अगर आप इवन के आपने एजुकेशन यहाँ पे हासिल करनी है तो आपको एजुकेशन भी आलमोस्ट फ्री ही मिलती है। कुछ आपने अगर कोर्स करने हैं वो भी फ्री होते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सीखनी है, स्कूल में आपको जाना पड़ता है, स्पेशल उनकी क्लास होती है, यहाँ पे कहते हैं ESL इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, तो वो आपने वहाँ पे क्लासें लेनी होती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग गए होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, फ़िलिपीन से, डिफरेंट कंट्री के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, और अच्छा भी लगता है। उनको टीचर हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको सिखाते हैं। ये फ्री होता है सब कुछ, इसके कोई भी पैसे नहीं होते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आपने मॉर्निंग में क्लास लेनी है, आफ्टरनून में लेनी है। अगर आपके घर से दूर है स्कूल तो वो गवर्नमेंट जो है ना आपको बस के टिकट जो है ना वो भी देगी, वो फ्री होगा, आप फ्री आएंगे और जाएंगे। तो वहाँ पे भी आपको खाने पीने की रिफ़्रेशमेंट भी मिलती है, स्कूल में भी। फिर आपने अपनी कनेडियन बेस की रेज़्यूमे बनवानी है तो वो भी वो आपको बना के देंगे। आपको ख़ुद पता है तो आप ख़ुद बना लें, अगर नहीं पता तो यहाँ पे YMC वाले होते हैं, और भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं जो आप लोग वहाँ पे जाके ख़ुद अपना विज़िट करें और अपनी वहाँ से फैसिलिटियों का फ़ायदा उठाएं। जैसे रेज़्यूमे हो गई, जॉब ढूंढने में भी वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपका घर यहाँ पे नहीं है तो वो रेंटिंग के लिए भी आपका वो घर, आपको अकामोडेशन भी वो देते हैं अगर आपका अपना घर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अक्सर का होता है जिनका नहीं होता है तो वो फिर उनको अकामोडेशन भी कुछ इनिशियल डेज़ के लिए दी जाती है। अगर आपके पास फूड नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको यहाँ पे फुली सपोर्ट होती है, और 3 साल तक आपको ऐसे यहाँ पे रखेंगे ना कि आप कहेंगे वाह ये तो बहुत ही मज़े हैं। तो सही आपके यहाँ पे खिदमत जो है ना करते हैं, जिसको बंदा कह सकता है कि खिदमत आपके यहाँ पे करते हैं शुरू के 3 साल में। अगर इन 3 साल में आपने बेनिफिट से फ़ायदा ना उठाया तो फिर आपको यहाँ पे इसका मतलब कि आपने कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से नहीं लिया। खैर मैं वहाँ पे YMC गया, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर जो है ना उन्होंने कहा ये आपका हर काम करेगा, जो उनसे आपको जो काम आप करना चाहते हैं और आप अपने इंस्ट्रक्टर को इसको बताएंगे और ये आपकी उसमें पूरी हेल्प करेगा। वो अपना नंबर भी देते हैं, ईमेल भी देते हैं, और फिर मेरे साथ ईमेल पे उनके साथ कॉन्टैक्ट भी होता है, कॉल पे भी होता है अगर मुझे कोई भी काम होता है उनके साथ। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने ये कोर्स करने हैं, वो फ़ौरन मुझे एडमिशन दिलवा देते थे और बताते थे कि यहाँ पे जॉब हुई है, आप भी
जो है ना जॉब अप्लाई करें और हम भी आपके लिए यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं जो आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि जब शुरू के दिन में यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई मर्जी जितना पढ़ा लिखा आ जाए, जितनी बड़ी डिग्री वाला आ जाए, उसको तो जनरल लेबर की जॉब करनी ही करनी पड़ती है। जनरल लेबर के बाद फिर आगे वो यहाँ पे अपनी स्टडी करे या एक्सपीरियंस होता है, फिर वो आगे यहाँ पे स्टेप और ले सकता है, आगे फिर उसकी प्रमोशन हो जाती है। जब आप यहाँ पे जनरल लेबर की जॉब करते हैं तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे जब आप अप्लाई करेंगे, आपका कनाडा का भी जनरल लेबर का एक्सपीरियंस हो गया, अपने पाकिस्तान का भी आपके पास जॉब का ऑफिस का एक्सपीरियंस था, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था, एयरपोर्ट से एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान से वहाँ पे मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी जो अभी नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस भी था, वहाँ पे काफ़ी सर्विस भी की थी, सेफ्टी का भी था। तो मैंने उस बिहाफ पे वो जो एक्सपीरियंस था वो अपना रेज़्यूमे में मैं काउंट करता था। फिर यहाँ पे जनरल लेबर की जॉब की, फिर वो एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जहाँ भी जॉब अप्लाई करता था तो मुझे आराम से जॉब मिल जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी जॉब है इस टाइम अमेज़ॉन में। तो खैर अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने आपको कहे थे कि 2 वाक़या आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है, मैं, मेरी मिसेस और बच्चे हम यहाँ पे गए थे शॉपिंग मॉल में नया सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए। उस टाइम आया हुआ था शायद सैमसंग का नोट 8 था या नोट 9 था। क्योंकि मुझे सैमसंग बहुत पसंद है तो मिसेस ने कहा चलो मैं भी सैमसंग ले लेती हूँ, हम दोनों वही ले लेते हैं। हम शॉपिंग मॉल में गए सैमसंग के स्टोर के ऊपर, वहाँ पे फ़ोन देखे और भी बहुत पड़े हुए थे, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल था तो हमें दोनों को ये पसंद आया। तो हमने कहा कि हमें ये वाला फ़ोन दे दें। उन्होंने हमें 2 फ़ोन जो है ना वो दे दिए। वो 2 फ़ोन लिए, उसके बाद घर आए, फ़ोन यूज़ किया, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मिसेस को भी अच्छा लगा है। लेकिन आफ्टर 15 डेज़ 15 दिन के बाद जो है ना मुझे वो फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है ना वो हैंग हो जाता था। तो खैर मैं उनके पास वापस वहाँ पे गया हूँ स्टोर पे कि मैंने तो आपसे ये फ़ोन लिया है और अभी 15 दिन हो गए हैं, बॉक्स भी मैंने खोल लिया था, क्योंकि बॉक्स के अंदर पैक होता है। जब आप पैकिंग खोलते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में है, वहाँ पे अगर आपने पैकिंग खोल ली, आप शॉप से नीचे उतर गए तो उसी टाइम आपकी जो है ना 25 से 30% आपके वो पैसे गिरा देते हैं। अगर आपने वापस करना है तो आपके पैसे उसी टाइम ही गिर जाते हैं और बंदा आप कहता है यार मैं वापस करूं, रखूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें रिटर्न नहीं होती हैं, आपकी कटौती होती है अगर कोई रिटर्न करता है। तो अक्सर लोग वहाँ पे रिटर्न करते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उलट ही है। मैं स्टोर वालों के पास गया, उनको फ़ोन वहाँ पे दे दिया। उन्होंने फ़ोन देखे, उन्होंने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे ये फ़ोन पसंद नहीं है और मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या उस टाइम सॉरी किया मुझसे कि हम आपसे सॉरी करते हैं, माजरत करते हैं कि आपको हमारा फ़ोन जो है ना पसंद नहीं आया है। अब देखें बॉक्स से खोला हुआ उन्होंने वापस ले लिया है। यहाँ पे ऐसे है 1 मंथ के अंदर, या स्टोर ऐसे भी हैं जो विदिन 3 मंथ तक आपसे वो ओपन बॉक्स भी वापस ले लेते हैं। अगर आप पैक बॉक्स ले गए हैं और आपने उनको ओपन दे दिया तो तब भी आपसे वापस ले लेते हैं। मैंने उन्हें जब वापस दिया तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जितनी भी अमाउंट है वो पूरी की पूरी हम आपको वापस करते हैं और ये फ़ोन जो है ना हम रख लेते हैं। और साथ वो उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें इस पर मज़ीद अपना फ़ीडबैक दें, मेल करें या हमें बताएं कि हमें इसमें क्या जो है ना इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस फ़ोन में, ताकि और लोगों को भी अच्छा लगे। तो उन्होंने मुझे फुल रिटर्न दे दिया और $1500 था उस टाइम का, तो काफ़ी पता नहीं कितने लाख पाकिस्तानी बनते थे। अब देखें ये तो जब उन्होंने वापस दिया, शायद मेरे तो जहन में पाकिस्तान वाला था कि ये मुझसे कटौती करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी कटौती नहीं की और खुला हुआ फ़ोन यूज़ किया हुआ मुझसे वो वापस उन्होंने ले लिया। तो कितनी अच्छी बात है। यही जो है ना सुन्नत तरीका है, जो अगर इस पे अगर हम लोग अपने पाकिस्तान में भी ऐसा करें और इस चीज़ पे अमल करें तो हम लोग भी इंशाल्लाह तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं। ये तो एक मैंने फ़ोन का बताया, अगर आप वहाँ पे कोई भी किसी से भी चीज़ ले लो तो वो आपसे वो रिटर्न नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपसे वो रिटर्न खुशी से लेते हैं वो। तो उन्होंने जो है ना वो वापस ले लिया और मैं वापस घर आ गया। मिसेस ने तो रख लिया था लेकिन मेरा वापस हो गया था। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था तो उस टाइम तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, फिर थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे गाड़ी ली है। तो मैं जॉब पे आता जाता रहता था बस के ऊपर। जब मैं कुछ टाइम हुआ बस पे वापस घर आ रहा था तो 2 बसें 3 बसें भी मुझे चेंज करनी पड़ती थी।
तो मैं घर आ रहा था, मेरे जेब में फ़ोन था। वो फ़ोन जो है ना मेरा बस के अंदर गिर गया था। अब मुझे ये नहीं पता था बस के अंदर गिरा है, कहाँ नहीं गिरा है। जब मैं घर आया हूँ तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं घर आया था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। बड़ा परेशान हो गया कि यार मेरा फ़ोन कहाँ पे गया है। ये पुराना फ़ोन है, पाकिस्तान वाला था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फ़ोन मेरे पास, अब मैंने कहा यार उसमें नंबर भी थे, उसमें नंबर भी थे, काफ़ी कंटेंट भी था, पिक्चर भी थी, वीडियो भी थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे फ़ोन के अंदर। आजकल सब कुछ ही फ़ोन के अंदर ही होता है। तो वो फिर मैंने यहाँ पे जिस बस में आया था, ट्रांजिट में ब्रॉम्पटन वाली बस थी, तो उनकी मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया है कि मेरा ऐसे ऐसे फ़ोन है, कहीं आपकी बस में तो नहीं रह गया। उन्होंने मुझे कहा है कि एक फ़ोन हमें मिला है और आप अगर हमें उसका बता देंगे, कुछ आप हमें बताएं कि उसकी मतलब कि निशानी बताएं, कैसा फ़ोन था, क्या था, तो वही हुआ तो फिर हम आपको वो दे देंगे। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो आपने बताया यही है, तो आप किसी भी टाइम हमारे ऑफिस में आ जाएं और अपना फ़ोन यहाँ पे लेके चले जाएं। अब वो जो फ़ोन था मेरा बस में गिरा था, बस में यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं और जब वो ड्राइवर बैठा था, जब वो सारी बस खाली हो जाती है तो वो चेक करता है बस में कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अब मेरा फ़ोन था, जैसे ही उसे फ़ोन मिला है तो उसने वहाँ पे जमा करवा दिया है। यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट बने होते हैं, बाहर भी बने होते हैं, हर जगह पे ऐसे बने होते हैं लॉस्ट एंड फाइंड का। आपकी कोई चीज़ गुमी है तो आप वहाँ पे उसको ढूंढ भी सकते हैं। स्कूल में हर जगह यहाँ पे उनके ऑफिस बने हुए हैं। अगर आप कहीं बाहर भी वॉक कर रहे हैं, घूम गए हैं, तो वो आप अगर ढूंढना चाहें तो हो सकता है आपको वहाँ पे लॉस्ट एंड फाइंड वाली जगह पे मिल जाए। तो वो ऐसे मेरा फ़ोन उसने वहाँ पे जमा करवाया था और मैं नेक्स्ट डे वहाँ पे गया और अपना फ़ोन लिया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार देखो यहाँ पे मैं एक दूसरे कंट्री आया हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा फ़ोन गुम गया है और वो फ़ोन मतलब फिर वापस भी मुझे मिल गया। मतलब मेरा फ़ोन गुम गया और फिर वो वापस भी मुझे मिल गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसी कोई चीज़ हमारे वहाँ पे गुम जाए तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें वो वापस मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई चीज़ गिर भी जाती है रोड पे तो लोग नहीं उठाते हैं। अगर कोई उठाता है तो वो साइड पे रख देता है कि अगर वो वापस आए तो उसको यहाँ पे मिल जाए। तो ऐसे बहुत यहाँ पे ऐसे मैंने देखा, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा कि यार देखो कितना यहाँ पे होता है। और भी ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो फिर कभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको और यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, क्या बेनिफिट गवर्नमेंट से लेनी चाहिए। एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।